students, today I will teach you Bipin Chaudhary's Lapse of Memory Part 4th, Class 8th, the book name Honeydew. Honeydew, lesson name Bipin Chaudhary's Lapse of Memory Part 4th. Getting off the train at Ranchi next morning. अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरने के बाद ही रियलाइज्ड उन्होंने महसूस किया एट वंस तत्काल दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर कि वे यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगली सुबह बिपिन बाबू जब रांची स्टेशन पे उतरे ट्रेन से तो उन्होंने महसूस किया कि वहाँ वह पहले कभी आए ही नहीं हैं। ही केम आउट ऑफ स्टेशन, वे स्टेशन से बाहर आए। टूक ए टैक्सी, एक टैक्सी उन्होंने लिया। एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए वे शहर में टहले। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल, द बाजार्स एंड मोरावेदी हिल, और उन्होंने महसूस किया कि वे गलियां, वे इमारतें, वे होटल, वे बाजार और मोरावेदी हिल, विथ नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, और उन्हें लगा कि इन सब चीज़ों से वे जरा भी पूर्व परिचित नहीं हैं। कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। वुड ए ट्रिप टू द हुद्रू फॉल हेल्प, और उन्हें लगा कि क्या अगर हुद्रू फॉल वे एक यात्रा करें तो शायद उन्हें कुछ मदद मिले। ही डिड नॉट बिलीव सो, उन्हें ऐसा विश्वास तो नहीं था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उस समय ही डिड नॉट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट शी हैड नॉट ट्राइड इनफ, और वे कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहते थे जिसको कि उन्होंने पूरा जानने का प्रयास न किया हो। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, इसलिए उन्होंने एक कार का इंतजाम किया। एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद हुद्रू फॉल के लिए चल पड़े। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, और उसी दिन दोपहर के बाद 5 बजे वे हुद्रू पहुंच गए। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर, और दो अन्य गुजराती सज्जन जो कि पिकनिक मनाने गए थे उन्होंने पाया कि बिपिन बाबू एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़े हुए थे। व्हेन ही केम राउंड, और जब उन्हें होश आया तो द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, तो बिपिन बाबू ने जो पहला बात कहा वो था आई एम फिनिश, मैं बर्बाद हो गया, मतलब मैं समाप्त हो गया। देयर इज नो होप लेफ्ट, और कोई आशा अब नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू आज बैक इन कलकत्ता, बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्होंने महसूस किया कि अब वास्तव में उनके लिए कोई आशा नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, और शीघ्र ही वे सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, और उनकी जो विल है मतलब बुद्धि है वो काम करना बंद कर देगी। हिज कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो जाएगा। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन ए स्लमएट, और क्या उनका अंत एक पागल खाने में या पागलपन में होने जा रहा है। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू कुछ सोच भी नहीं सकते थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और जब वे घर वापस आए तो उन्होंने बिपिन चंद्रा को फ़ोन किया और उन्हें अपने घर पर बुलाया। देन आफ्टर ए शोवर, और उसके बाद स्नान करने के बाद ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक बैग रख कर वे स्नान करने के बाद लेट गए।
जस्ट देन द सर्वेंट ब्राट हिम ए लेटर, और उसी समय उनका नौकर एक उन्हें पत्र लाया, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। ए ग्रीनिश एनवलप, हरे रंग का लिफाफा था, विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और लाल स्याही से उस पर उनका नाम लिखा था। एबव द नेम इट सेड, नाम के ऊपर यह लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल। कहने का मतलब हुआ कि बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही आर्ट टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू की स्थिति तो सही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि उस पत्र को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप, उन्होंने लिफाफा फाड़ दिया, एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज वाट ही रीड, और उन्होंने यह पढ़ा। डियर विपिन, प्यारे विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट ए फीलिंग्स वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैड डन। मुझे यह तो नहीं आइडिया है कि इस परिवर्तन के बाद आपकी क्या फीलिंग होगी, कैसा आपका प्रवाह होगा। वाज इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। अगर आपका कोई दोस्त परेशानी में था, उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, तो आपको उसकी मदद करने में इतनी कठिनाई थी। क्या आपको उसकी मदद करने में कठिनाई थी? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड, इसलिए मेरे स्रोत सीमित हैं। व्हाट आई हैव इन इमेजिनेशन, और मेरी क्या कल्पना है, ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और आपने जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया उसके लिए यह मैंने एक सज़ा देने के लिए सोचा। वेल, अच्छा, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप दोबारा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ए नावल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय ए पब्लिशर्स, मैंने एक नावल लिखा है और उसको पब्लिशर्स, एक प्रकाशक देख रहा है। इफ़ ही लाइक इट इनफ, और अगर यह पर्याप्त उसे पसंद आ जाता है, तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो आप कुछ मंथ बाद आप हमें उसके माध्यम से देखेंगे। योर चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम, बिपिन बाबू सेड, आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंद्रा आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, जब मैं रांची ट्रेन से उतरा तो सब कुछ मुझे याद आ गया। ए यूनिक केस, सेड डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि यह एक बड़ा ही अद्भुत केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन इट मेडिकल जर्नल, और इस घटना को मैं मेडिकल विभाग में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, कि रांची में मैं एक जगह गिर गया था और मेरे कमर में दर्द हो रहा है, चोट लग गई थी, उसके लिए मैंने आपको बुलाया है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, और यदि आप कोई पेन किलर प्रेस्क्राइब कर दें या लिख दें तो बहुत अच्छा हो।